हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो व्लॉग की शुरुआत होती है फिर से खेत से। तो यहाँ पे देखो, ये लगाई है हमने शिमला मिर्च के पौधे। और शिमला मिर्च में ना बहुत ज़्यादा घास हो गया है, तो इसको ना साफ़ करने का टाइम ही नहीं लग रहा है। तो इसमें ना बीच बीच में शिमला मिर्च है, क्योंकि शिमला मिर्च अभी आज हम लगा रहे हैं। तो ये देखो, शिमला मिर्च के पौधे को इस तरह से जड़ के साथ निकालते हैं लगाने के लिए, क्योंकि इसके साथ ना मिट्टी भी आनी ज़रूरी है, वरना पौधा ख़राब हो जाएगा। तो इसको बड़े ध्यान से तोड़ना होता है, या तोड़ना तो क्या मतलब, निकालना होता है। तो इसमें ना काफ़ी सारी मिर्च है, पर आप लोगों को अच्छे से दिखेगी नहीं, क्योंकि इसमें घास ही बहुत हुआ है। वैसे तो हम शिमला मिर्च लगा चुके हैं अपने खेत में, पर कुछ लाइनें हैं जो रह गई थी। और मैंने पहले भी बताया था कि हम जो है ना ड्रॉप सिस्टम में लगाते हैं। कोई भी मतलब शिमला मिर्च हो या टमाटर हो, कोई भी पौधा, तो हम ड्रॉप सिस्टम से ही लगाते हैं, जिसमें हम पाइपें बिछाते हैं, शीटें बिछाते हैं, उसके बाद हम उसमें पौधा लगाते हैं। तो वही हमारी 6-7 लाइनें थी जो बच गई थी, तो हमने सोचा वो भी आज लगा ही लेते हैं। और हुआ क्या है ना, यहाँ पे कि बारिश हो गई थी जब हमने पौधे लगाए, तो उसके बाद हम खेत में जा नहीं पाए। और यहाँ लग गया हम लोग शोर करने। तो ये हमने पौधे निकाल लिए थे। पौधे निकालने के बाद ना, मतलब इसको वैसे तो हम बहुत ध्यान से निकालते हैं, क्योंकि इसमें ना ये पौधा टूट भी सकता है, ख़राब हो जाएगा। और ये देखो, इस तरह से पौधा निकालते हैं। तो इसमें ना जो जिसकी जड़ है ना, उसके साथ मिट्टी भी आनी चाहिए, वरना पौधा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से हम सारे पौधे निकाल के किसी चीज़ में रख लेंगे। हम साथ में तसला लेके आए थे, तो तसले में रखा। और ये देखो, बारिश होने के बाद ना यहाँ का व्यू इस तरह का हो जाता है। और बादल भी है, तो हो सकता है आज फिर से बारिश हो जाए। तो यहाँ पे हमने सोचा कि चलो कुछ लाइनें जो बची वो लगा लेंगे, और उस बारिश हो जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा, पौधों के लिए सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये रहे आलू, ये है आलू का खेत। तो जो मैंने आपको पहले भी आलू दिखाए थे, वो अब थोड़े से बड़े हो गए हैं। तो इसमें तो अभी टाइम लगेगा, मतलब जब ये लग के पूरे हो जाएंगे ना, तो ये टाइम लगेगा। और ये देखो, ये शीट वाली जो सिस्टम है ना, इस तरह से शीट बिछा के तब पौधे लगते हैं। तो हम यहाँ से जा ही रहे थे अपने खेत की तरफ को। और ये देखो, मोक्षु बड़ी मुश्किल से चल रहा है, क्योंकि रास्ते थोड़े ऊबड़ खाबड़ है, तो इस वजह से थोड़ा बच्चों को ना दिक्कत आ जाती है। और यहाँ पे हमने रखा है अपना ट्रैक्टर। तो बारिश आ रही थी, इस वजह से हमने इसको थोड़ा ढक के रखा हुआ है। और ये देखो हमारे खेत, यहाँ पे लगे हैं टमाटर। मतलब आधे खेत में टमाटर है और आधे खेत में इसमें शिमला मिर्च है। और यहाँ पे देखो, इस तरह का व्यू है हमारे एरिया में। और यहाँ पे ना काफ़ी तेज़ हवाएं भी चल रही थी। मतलब जब से बारिश हो रही है ना, तब से हवा भी चल रही है, बारिश भी हो रही है। तो हवा भी इतनी ज़्यादा चल रही है ना, कि हमें तो लगा था कि कहीं शीट जो हमने बिछाई है वो उड़ ना जाए, पर नहीं उड़ी थी। तो ये काफ़ी अच्छा हो गया हमारे लिए। तो अब हम चलते हैं अपने खेत में आगे शिमला मिर्च लगाने के लिए। ये जो हमने ड्रॉप सिस्टम से पौधा लगाया है ना, इसमें एक फ़ायदा ये है कि इसमें सिंचाई करने के लिए हर पौधे के पास जा जा के पानी देने की ज़रूरत नहीं है, या पाइप पकड़ के खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हर एक पौधे पे खुद अपने आप पानी जाएगा। और दूसरा, इसमें ये जो शीट है ना, इससे क्या होता है कि सिर्फ पौधा जो है ना वो बाहर आएगा और वही बढ़ेगा। बाकी जो इसमें घास होता है ना, खरपतवार जिसको बोलते हैं, वो नहीं होएगा इसमें। तो उसको भी बार बार साफ़ करने की या स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरा, इसमें ये फ़ायदा भी है कि जैसे जब पौधा लगाते हैं ना, तो उसकी गुड़ाई होती है, और उसके बाद उसमें बेड चढ़ते हैं, जो हमारे यहाँ बेड बोलते हैं, मिट्टी इकट्ठी करते हैं। तो ये काम नहीं रहता है बाद में, पौधा लगाने के बाद ये सब होगा पहले पहले ही। मतलब बेड पहले ही बन जाएंगे, शीटें बिछा देंगे, तो उसके बाद इसमें काम ज़्यादा नहीं रहता है। इस वजह से ही लोग इसको ना ज़्यादा मानते हैं। और यहाँ पे जब हम लगे ना खेत में शिमला मिर्च लगाने, तो मेरे पैर बिल्कुल ही मिट्टी में पूरे भर गए थे, क्योंकि गीला था ना यहाँ पे बारिश की वजह से। उसके बाद हम आ गए थे अपनी जिठानी के खेत में, जहाँ पे हम जो है ना शिमला मिर्च लगा रहे थे। और यहाँ पे क्या हुआ ना, जब हम पौधा लगा रहे थे, तो ये देखो, ये वाले ना जो कीड़े ही हैं, शायद ये चींटी बोलते हैं इसको शायद ना, तो ये उड़ के आ रहे थे। तो जब ये आते हैं ना, तो बहुत आते हैं ये, और पूरा आंगन भर जाता है जब सुबह उठते हैं ना। तो बरसात आने के बाद, जो बरसात आती है ना, बारिश होगी उसके बाद निकलते हैं ये बहुत। और ऐसा बोलते हैं ना कि एक चींटी ही होती है, जब इसके पर निकलते हैं ना, तो इसका मरने का टाइम आ जाता है। तो ये देखो,
तो यहाँ पे जो है ना, ये मोक्षु लग गया गाय के बच्चे के साथ खेलने। ये मेरी जेठानी है ना, जो उनकी गाय के बच्चा हुआ था, तो इसके साथ मोक्षु थोड़ी देर खेलने लग गया था। तो ये देखो कितना सुंदर बाछू है ये। मतलब ना, बच्चा तो वैसे सबका ही सुंदर होता है, कोई भी हो, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, बच्चे तो सबके ही सुंदर होते हैं। तो यहाँ पे ये मोक्षु बड़ा खुश हो रहा था इसके साथ खेल के। और ये देखो, ये कम से कम ना, मतलब 4 से 5 दिन ही हुए हैं इसको पैदा हुए हुए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।